ये आवाज किधर से आ रही है? देख मंत्री, अरे ओ बुआ, अरे तुम? अरे बहन शुभ नखा, बहन ए तेरी हालत किसने कर दी? भैया बहना कि बहना बहना बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? बहना बहना बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? निश्चय बदला लूंगा उससे, ये जिसने हाल किया तेरा। निश्चय बदला लूंगा उससे, जिसने हाल किया तेरा। बोल बहन शोभ नखा, एक तेरी हालत किसने कर दी? तत्काल प्रकट कर। अवश्य बतलाऊंगी भैया। भैया भैया तो लड़के राम लखन, कि भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं। भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नामी, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। और ये आ गए हमारे श्रीमान मेला मालिक महोदय अनिल विश्वकर्मा की तरफ से। इनके द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर प्राप्त हुआ। यादव पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या कहा बहन? राम और लक्ष्मण नाम के दो बालक, हाँ भैया। साथ में एक नारी भी है, हाँ भैया। उसने तेरी हालत कर दी। हाँ भैया। भ्रात दूषण और तीसरा। बोलो भैया। देखिए, हम लोगों के होते हुए मेरी बहन के नाक और कान काटे गए, बहुत बड़े अपमान की बात हुई। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस घर में होता नहीं, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, वो घर नरक समान है, दुख का है। जिन घरानों में नारियों का सम्मान नहीं होता है, वो घर नर के समान माना जाता है। बोलो तुम्हारा इसमें क्या विचार है? क्या कह रहे हो दादाश्री? उस दोनों तपसी बच्चों ने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। हाँ भ्राता। और इसमें मेरा विचार जानना चाहते हो? बोलो भ्राता। नहीं दादाश्री नहीं, उसने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक काटे हैं, इसलिए दादाश्री। और हे दादा मुझको आज्ञा दो, मैं दंडक बन को जाता हूँ।
को जाता हूँ और अब उन दोनों तपसी बच्चों का मैं शीश काट कर लाता। उन दोनों तपसी मैं शीश काट कर लाता हूँ। स्टॉप। हेलो। और ये आ गए भाई हमारे मेला कमेटी सदस्य महोदय की तरफ से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार समस्त कलाकारों के लिए। धन्यवाद। क्या कहते हो दादाश्री? उन दोनों तपसी बच्चों ने मेरी बहन सोप रखा के नाक और कान काट लिए। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तत्काल आज्ञा दो दादाश्री। मैं अभी जाकर के उस गंडक वन में उन दोनों तपसी बच्चों का शीश काट के और आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। हाँ, हाँ। भ्रातभूषण, शांत हो जाओ। आपका विचार अति उत्तम और श्रेष्ठ है। भ्रात तीसरा, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? भ्राताश्री, मेरा विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात। जिन बच्चों ने मेरी बहन के नाक व कान काटे हैं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा कि मैं उनको मजा चखा दूंगा, अपने को वीर कहाने का। हम उनको मजा चखा देंगे, अपने को वीरों कहाने का। मेरे ही वन में आकर के मुझ पर ही धाक जमान। मेरे ही वन में आकर के मुझ पर ही धाक जमाने का। मेरे ही दंडक वन में आकर के और मुझ पर ही धाक जमा रहे हैं। हे भ्राताश्री, मुझे शीघ्र आदेश करो। मैं शीघ्र दंडक वन को जा करके और उन दोनों तपसी बच्चों का बस कर दूंगा, बस। भ्रात तीसरा, शांत हो जाओ। तुम्हारा विचार अति उत्तम और श्रेष्ठ है, लेकिन तुम लोगों के विचार के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। कौन सा विचार है? उन तपसी बच्चों से पहले मेरा एक संदेशा कह देना। कैसा संदेशा? सुनो कौन सा संदेशा है, उनसे कह देना कि मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक वन छोड़ चले जावे। मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक वन छोड़ चले जावे। पर्याप्त उन्हें है दंड ही, अपनी भार्या देते जावे। पर्याप्त उन्हें है दंड ही, अपनी भार्या देते जावे। हेलो स्टाफ। हेलो। और ये आ गया हमारे श्रीमान राम सिंह एंड रजनीश वर्मा। राम सिंह एंड रजनीश वर्मा, इनके द्वारा 25-25 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भ्रात दूसरा तीसरा,
उन बच्चों से कह देना कि मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जावे, पर्याप्त उन्हें है डंडे ही, अपनी भार्या देते जावे। अवश्य दादाश्री, उन दोनों तपसी बच्चों को आपकी आज्ञा अवश्य सुनाऊंगा। आ जाओ, 14,000 सेना को लेकर के तत्काल घेराबंदी करो। बच्चे कहाँ हैं? ठीक है शुभ नखा, जाकर बतलाओ बच्चे कहाँ हैं? ठीक है दादाश्री, चलते चलते भ्रात दोषर का प्रणाम स्वीकार करें। सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। चलो भैया, मैं बतलाती हूँ भैया। चलो बस तुम चलो, ऐसे माऊ तुम्हारा बाजू कि देखिए हरदी पी हैं। क्या बहन सूप रखा, इसी ने तुम्हारे नाक और कान काटे हैं। शांत हो जा बहना, शांत हो जा। इस नाक कान काटने का बदला यह दूसर और भ्रात तीसर अवश्य लेगा, तो चिंता मत कर बहन। और ये भाई दानकर्ता के नाम श्रीमान सरनाम सिंह, सरनाम सिंह यही भगवंतपुर से, इनके द्वारा 151 रुपए का सहयोग मेला कमेटी को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कहिए श्रीमान, क्या कहना चाहते हो? बोल, तूने मेरे बहन के नाक व कान काटे हैं। तुम्हारी बहन के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण ने काटे हैं। क्या तेरे छोटे भाई ने काटे हैं? परंतु तो इस समय कहाँ है? अरे श्रीमान, हमारा छोटा भाई तो वनों में भ्रमण करने के लिए गया है। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा है, जो भी बात है, हमारे सामने प्रकट कर सकते हो। अपने भाई को यहाँ से भगा दिया? क्या है? कहाँ है लक्ष्मणी? बुलाओ लक्ष्मणी के यहाँ। अरे महाशय, हमारे भाई का नाम लक्ष्मण है। अच्छा लक्ष्मण, अवश्य। का धार्मिक तो नहीं है, बताओ कहाँ है? आओ यहाँ से बात करें पहले। श्रीमान, इस प्रकार से कटुक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? जो भी कहना चाहते हो हमारे सामने प्रकट कर सकते हो। मिठवाए मिठवाए न बोलो, आग लाग पड़ी है, नाक कान काट ले है दोनों जने मिलकर। खींच नहीं काट ले, अब दम नहीं ले अब तब तक। आप हमें समाप्त करने के लिए आए? ना तो का तुमको हम आगे बढ़ावे नहीं आए, नहीं है तो जीवन लीला खत्म। अरे महाशय, अगर तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम है तो भाग जाओ। नाई प्रेम है, नाई प्रेम है। हम जिन पैरों से चल करके हमारे सन्मुख आए हो, उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। प्राण प्राण ऊपर धैर्य टप्पद ले ली हो। प्राण लेखा रे बहुत मेहनत करे परी। अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हारे प्राण इतनी जल्दी नहीं निकल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ तुम्हारे प्राण जल्दी निकलते हैं तो नहीं। यू का करे जाती हो? यू का है भैया? यू का करे जा? रुको, तुम्हारे प्राण निकालने जा रहा रुको। इससे हमका बहुत डर लागत है। यू डायरेक्ट आंखी पर अटैक करती है। इका लगाओ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? नाक कान कटवा लो, सीधे चले जाओ। मैं अपनी नाक और कान कटवा लूं? तुम्हारी बहन के नाक क्यों काटे गए? तुमने अपनी बहन से पूछा नहीं था? तो बताओ काहे काटे? तुम्हारी बहन ऐसे बर्ताव ही कर रही थी, विवाह करने की इच्छा को लेकर के हमारे पास आई थी। जब हमने इनकार किया तो हमारी नारी का वध करने के लिए जा रही थी। तुम ही बताओ, तुम्हारे सन्मुख कोई तुम्हारी नारी को मारने जाए?
तो क्या उसे क्षमा कर दोगे? बात है ना बनाओ, इतना हम उल्लू तुम्हारे साथी 365 रोज मनाई थे, ठीक है महाराज। आज्ञा दो, इनका जूना सैठ देखा है तेरा। समझाओ ने कुछ। द्वारपाल, इन्होंने मेरी बहन के नाक का कान काटे हैं, इसका बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा, लेकिन ये बालक तो अभी नाजुक है। द्वारपाल, कि यद्यपि